हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और एग्ज़ाम में आपके 9 दिन बचे हैं। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 50 जो क्वेश्चन है 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको नए देखने को मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कर चुके हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है क्योंकि अब लास्ट टाइम है, तो उनको भी आप एक नज़र देख लेंगे। तो चलिए, पहला सवाल आप देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको कौन सा गलत है स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन है, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसको आप डायरेक्ट गलत कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया थी चार जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। बाइनोमियल होता है पॉइजन, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं, एक पहली कंडीशन होती है कि ये एन जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करता है, एन। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं यहाँ पर फाइनाइट होते हैं। एक बात आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए पहला गलत है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इनफाइनाइट ट्रायल्स होते हैं। नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होते हैं। दूसरा इसका कंडीशन होता है, जो पी होता है ना, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं, ये कांस्टेंट रहता है फॉर ईच ट्रायल। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया दूसरा। और तीसरा इसका कंडीशन रहता है, जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो चलिए और पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। बिल्कुल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़, तो बिल्कुल ये कंडीशन होती है। और एक लास्ट आपका बचा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स मीन। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कुल मिला के आपका ऑप्शन जो पहला है ये आपका गलत हो गया, सिर्फ एक की पॉइंट से। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर है, इसी वजह से गलत हुआ। यहाँ पर फाइनाइट होना चाहिए अगर बाइनोमियल की बात करोगे। तो चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्टराइज्ड एज, बीटा की वैल्यू यहाँ पर दी रखी है 16, 0.5, sample size is 16 and the probability of success is 0.5. The mean and variance of this distribution will be respectively. mean और आपको यहाँ पर variance कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, कुछ खास क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके इसका दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या मीन आपको, फिर वेरिएंस। तो जो चीज़ें दी हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एन का वैल्यू, एन क्या होता है, जो सैंपल साइज कितना दे रखा है, एन का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर 16। और पी जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं, तो यहाँ पर आप पी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की 0.5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका हो गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, मीन। तो मीन का फार्मूला लगा दीजिए। मीन का फार्मूला होता है एन इंटू पी। तो एन की वैल्यू आपको 16 इंटू 0.5 या 1/2 सेम ही चीज़ है। तो इसको आप यहाँ से काटेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मीन। ठीक है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले जगह पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 आपका मीन हो गया। अब वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू। क्या होता है, एन पी क्यू। तो एन सैंपल साइज कितना है यहाँ पर 16, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/2 या 0.5, क्यू क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 है, तो 0.5 ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। ठीक है, क्योंकि पी प्लस क्यू की वैल्यू, पी प्लस क्यू का वैल्यू 1 होता है, ये आपको प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका बन आएगा 4। तो वेरिएंस आपका 4 हो जाएगा। तो 8,4 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद द आइटम ऑफ लिस्ट सेकेंड एंड इंडिकेट द करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कोड आपको यहाँ पर कुल मिला के निकालना है। तो देखिए पहला है एन पी और रूट में है एन पी क्यू। तो ये बाइनोमियल से इसको रिलेटेड कर दीजिए, ये बाइनोमियल से रिलेटेड है, तो इसका आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये सेकेंड से मैच हो जाएगा। और लेमडा कॉमा रूट लेमडा, ये पॉइजन से रिलेटेड है, तो इसको आप पॉइजन से रिलेट कर देंगे। और 0,1 ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अगला बोला गया, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर अ पर्टिकुलर बर्नौली प्रोसेस इज 0.55, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस इन 7 ट्रायल्स। तो ठीक है, इसमें आप बर्नौली का जो फार्मूला है वो सिंपल सा पुट करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बर्नौली का जो फार्मूला होता है वो होता है पी एक्स इज इक्वल टू होता है एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स
इंटू 1 माइनस पी और इसकी पावर होती है n माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सभी दी गई। देखिए 5 सक्सेस ट्रायल्स आपको निकालने हैं 7 ट्रायल्स से, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये n की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, तो 7c यहाँ से 5 आपको सक्सेस निकालने हैं, तो 7c5, ठीक है। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको दे रखा है 0.55, तो यहाँ इनटू में आप कर दीजिए 0.55, इसका पावर x, तो x का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 5, ठीक है। इसी प्रकार फिर इनटू में रहेगा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी मतलब सक्सेस, वो 1 माइनस पी का मतलब होता है ये p जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, तो 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो 1 माइनस पी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 में से 0.55 आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0.45, और इसका पावर रहेगा n माइनस एक्स, एन की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू है 7 में से जब 5 को आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपका ऑप्शन ए ही चला जाएगा। तो सीधा सीधा सा सिंपल सा बर्नौली जो फार्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यू को आपको पुट करना था। अगला देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ ट्रायल्स n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज द पैरामीटर ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायल्स n और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p होती है, तो इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, किससे रिलेटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला, बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल और पॉइजन। तो ये तो आपका बाइनोमियल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला बोला गया द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, तो कौन सा यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉन्टीन्यूस होता नहीं है, तो कॉन्टीन्यूस आप यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूस तो डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, डिस्क्रीट होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बाइनोमियल की बात कीजिए, पॉइजन की बात कीजिए, तो दोनों को आप लगा सकते हैं, दोनों डिस्क्रीट पे होते हैं, तो यहाँ पर दोनों यही आ जाएगा डिस्क्रीट। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। तो इसका आया जो आएगा। चलिए आगे देखिए, द assumptions of binomial probability distribution are listed below, which of the following not correct। यहाँ पर नॉट आपको करेक्ट मतलब गलत आपको बताना है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एजम्पशंस दिए गए हैं, तो पहला आपको दे रखा है द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n रिपीटेड ट्रायल्स, ईच ट्रायल कैन रिजल्ट इन जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स, वी कॉल वन ऑफ दीज आउटकम अ सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। बिल्कुल पहला सही है। सेकंड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय p इज द सेम ऑन एवरी ट्रायल, बिल्कुल सही है। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही हो जाएगा। तो नन ऑफ दी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, नन ऑफ द एबव। अगला देखिए, अगला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉइजन में होता है मीन वेरिएंस के इक्वल। यहाँ पर इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग रिलेशंस एग्जिस्ट। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये चीज़ें कभी कभी पूछ दी जाती हैं, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए रिलेशन कैसे निकालना है, इसके लिए आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखिए जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है, देखिए एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है मीन डेविएशन और एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन आपको बताना है। तो इनमें रिलेशन देखिए क्या होता है, यही आपको एक याद रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है 4, इसमें 5, ये याद करने का ट्रिक आप मान लीजिएगा, इसमें 6, तो बस यही आपका, इससे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। पहले लिखेंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके इक्वल टू में लिखेंगे मीन डेविएशन, इसके इक्वल में आपका हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का 5 और यहाँ पर 6 का, बस यही रिलेशन। यहाँ से कोई भी अगर आपको रिलेशन क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्वार्टाइल डेविएशन का आपसे बोल रहा है वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में निकालने की, क्वार्टाइल डेविएशन आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन कितना है, 6 क्यू इंटू डी इज इक्वल टू आपको कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4SD, तो 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। बस अब आप 6 को यहाँ जो 6 है इसको ट्रांसफर करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 2 से इसको आप काट देंगे तो आपको ये मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ रटना नहीं है, ये मैंने ये बता दिया है। रिलेशन अगर आपको पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे क्वार्टाइल पूछा जाए और किसी के टर्म्स में पूछा जाए तो सब निकल आएगा। बस एक छोटा सा निकालना है, ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन
4 और 5 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ये रिलेशन से आप तीनों ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन इज इक्वल टू, देखिए उसी पर बेस्ड है जो मैंने अभी रिलेशन आपको बताया है। मीन डेविएशन आपको बताना है, मीन डेविएशन बताना है किसके टर्म में, देखिए चारों ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में आपको बताना है मीन डेविएशन की वैल्यू। तो बस वही आप निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल क्वार्टाइल डेविएशन। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर लिखेंगे मीन डेविएशन और फिर लिखेंगे हम क्वार्टाइल डेविएशन। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इसमें, 5 का इसमें, 6 का इसमें। आपसे पूछा गया है मीन डेविएशन किसके टर्म में, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ आप इन दो पर फोकस करेंगे। तो निकाल लीजिए यहाँ पर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जब निकालेंगे 4 को आप ट्रांसफर करेंगे तो 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस यही आपका आ जाएगा, देखिए 4/5, 4/5 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। कभी अभी एक दो वीडियोज़ में वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो चलिए आगे देखिए, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, तो क्वार्टाइल डेविएशन का आपको वैल्यू बताना है किसके टर्म में, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में। ऑप्शन से आप बता सकते हैं, यहाँ ये आइडिया लग जाएगा कि किसके टर्म में हमें निकालना है। तो बस वही आपको जो मैंने बताया था वही आपको लगना, जो रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन डेविएशन में और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6। बस आपको निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन और किसके टर्म में, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पे हम को फोकस करना है। तो यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा, 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 4/6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इससे आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज दैट द फॉर्मर टास्क ऑफ द डिग्री ऑफ सिमेट्री वेयर इज द लेटर टास्क द डिग्री ऑफ पीक्डनेस। कुल मिला के आपको बताना है, यहाँ पर जो दे रखा है आपने पढ़ा होगा स्क्यूनेस और कर्टोसिस को। ठीक है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस को आपने मेजर ऑफ डिस्पर्सियन में इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, आपको बताना है यहाँ पर डिग्री ऑफ सिमेट्री इसमें से कौन सा बताता है और डिग्री ऑफ पीक्डनेस इसमें से कौन सा बताता है। तो डिग्री ऑफ पीक्डनेस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्टिसिस हो जाएगा। डिग्री ऑफ पीकनेस कौन बताता है, कोर्टिसिस। और यहाँ पर बोला गया है डिग्री ऑफ सिमेट्री कौन बताएगा, स्क्यूनेस। तो यही आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्यूनेस जो कि डिग्री ऑफ सिमेट्री बताता है, और कोर्टिसिस जो डिग्री ऑफ पीकनेस बताता है। और डिग्री ऑफ जो कोर्टिसिस में भी 3 टाइप के कोर्टिसिस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे, चले आगे चल के हम आपको ये चीज़ें बता देंगे, ये दोनों चीज़ें स्क्यूनेस और कोर्टिसिस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताएंगे, तब तक ये क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है जो कोर्टिसिस होता है वो 3 टाइप का होता है, एक लेप्टोकोर्टिक, मीजोकोर्टिक एंड प्लेटोकोर्टिक। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको फिल करना है द कर्व विच इज मोर पीक्ड। मोर पीक्ड कौन सा होता है, लेप्टोकोर्टिक। इस तरीके से होता है, देखिए तो सबसे ऊपर रहता है लेप्टोकोर्टिक, बीच में रहता है मीजोकोर्टिक या नीचे रहता है प्लेटोकोर्टिक। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मोर पीक्ड आप की पॉइंट से पकड़ सकते हैं, तो लेप्टोकोर्टिक कर्व हो जाएगा। अगला बोला गया है द थर्ड क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q3 और अपर क्वार्टाइल हैज ऑफ द आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट एंड आइटम्स ऑफ एबव इट। तो Q3 जो क्वार्टाइल थर्ड है उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखिए इसमें क्या होगा, क्वार्टाइल थर्ड में जो होता है, क्वार्टाइल थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 75% जो होता है ना, 75% जो आइटम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो विलो रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, और जो 25% रहता है वो एबव यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर 75 और 25 यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, Q3 में तीनों देख लीजिए। Q1 में क्या होता है, Q1 में क्या होता है कि 25% जो आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो विलो होते हैं और 75% जो है एबव रहते हैं। और Q2 में क्या रहता है, Q2 में 50% एबव और 50% बिलो इक्वल रहता है। Q3 में मैं आपको बता दूँ 75% जो आइटम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बिलो रहते हैं और 25% आइटम्स होते हैं वो ग्रेटर देन रहते हैं, एबव रहते हैं। तो इसका तो यही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
अगला है द फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज आल्सो नोन एज, तो फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगला देखिए द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है किस किससे, यहाँ पर आपको लगाना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ओरिजिन से जो है इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट आपका पहले आएगा, तो या तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन, तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो दूसरा जो स्केल पे डिपेंडेंट करता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट पहले रहेगा बाद में डिपेंडेंट, तो आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट रहता है, जबकि स्केल पर जो है डिपेंडेंट होता है। अगला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से मेजर होते हैं, एक तो एम रहता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन, ये सब इनके सबके द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है। और भी होते हैं जैसे क्वार्टाइल हो गया, डेसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, मीडियन हो गया, एवरेज हो गया, इन सभी के द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आप चीज़ देख रहे होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड, तो यहाँ पर काई स्क्वायर का यूज करेंगे। आगे देखिए आगे यहाँ पर आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, व्हेन वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 1 द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यही आपका गलत हो जाएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ओरिजिन और स्केल पे इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज सेम रहते हैं, ठीक है, और यही है आपका यहाँ पर फॉल्स बताना था, तो ये आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे देखिए व्हेन वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स हैव अ कांस्टेंट रेशियो देयर विल बी, तो देयर विल बी लीनियर कोरिलेशन होगा जब टू वेरिएबल्स में कांस्टेंट रेशियो रहता है। अगला देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या मेजर किया जाता है, यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। अगला बोला गया द लिमिट्स ऑफ कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू, तो ये +-1 रहता है, कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन में जो वैल्यू रहता है वो +-1 में एग्जिस्ट करता है। अगला देखिए द वर्ड रिग्रेशन इन स्टैटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो रिग्रेशन स्टैटिक्स में जो रिग्रेशन वर्ड है इसको सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, गाल्टन के द्वारा। अगला देखिए रिग्रेशन एनालिसिस इज ए मेजर ऑफ, तो रिग्रेशन एनालिसिस में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम देखते हैं। अगला देखिए द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोबेबल एरर को किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं 0.675 इंटू 1 - r²/√n। अ शॉपकीपर वांट्स टू स्टॉक शूज द बेस्ट सुटेबल एवरेज फॉर हिम विल बी, एक शॉपकीपर है अपने जो जूते हैं उनका स्टॉक करना चाहता है, तो इनमें से किसको फॉलो करेगा, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ द, तो यहाँ पर मोड को फॉलो करेगा क्योंकि मोड में जो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर वो वही मोड को देखेगा किस शू है, किस शूज की, किस जूते की सेल ज़्यादा हो रही है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसको वो स्टोर करके रखेगा। अगला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सियन, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सियन में यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैलकुलेट भी करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, इससे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टडिंग वेरिएशन, तो किसके द्वारा वेरिएशन को स्टडी यहाँ पर नहीं किया जाता है, तो ये एवरेज यहाँ पर लगा सकते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके द्वारा तो वेरिएशन की स्टडी करते ही हैं, लेकिन एवरेज में जो है नहीं करते हैं। अगला देखिए विच रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप गलत आपको बताना है। ये देखिए ये इसकी वैल्यू यहाँ पर जेड क्या है, मोड है, मोड को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या, ये मीन है। पहले तो इनका टर्म आप समझ लीजिए फिर आप बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, एम, एम यहाँ पर मीडियन है, तो ये टर्म आपको तीनों मैंने बता दी। अब यहाँ पर आपको बताना कौन सा गलत है, पहला तो सही हो जाएगा क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ जो मोड होता है इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, तो पहला तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो इसके और भी आप निकाल सकते हैं इनका ट्रांसफ़र करके। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, पहला और थर्ड तो इससे बन जाएगा, लेकिन ये और नहीं बनेगा, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनका ट्रांसफ़र करके आप बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर सिंपल सा है, कुछ उसमें है नहीं, बन जाते हैं। चलिए आगे देखिए, मीन डेविएशन इज विच पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई। आपसे पूछा गया है मीन डेविएशन इज विच पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन को आप निकाल लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में। तो मीन डेविएशन को निकालेंगे, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4/5 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। 4/5 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। तो काई स्क्वायर यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करेगा, इसके द्वारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है, और ये बाकी दिए हैं यहाँ पर, ये सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है। अगला क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड में इक्वल हो जाते हैं। सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें तीनों इक्वल हो जाते हैं। और देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यही रहेगा। अगला देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम एज पर कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर बात करेंगे, अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से बताऊंगा। जो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है राइट साइड में। अभी आप आगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो उसमें जो है, जो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो है, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, उस और जो और दो होते हैं मीडियन और मोड, उनमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो अर्थमेटिक मीन की होती है। कुल मिला के अगर रिलेशन आपको बताएं तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मीडियन को एम से, और इसको जेड से। तो मीन मीडियन मोड ये रिलेशन होता है किसमें, जब पॉजिटिवली स्क्यूड की हम बात करते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो यही रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स इज मोर एप्रोप्रिएट। तब जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तो वहाँ पर जो है हम कोटा सैम्पलिंग को यूज करते हैं। यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेट ऑफ डेटा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेट ऑफ डेटा बाय मीन्स ऑफ। तो यहाँ पर सभी ये आंसर हो जाएगा जो भी होगा। देखिए सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्सियन, स्क्यूनेस, कोर्टिसिस, इस सब के द्वारा जो है एक डेटा को दूसरे डेटा से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू अ न्यू ऑर्डर इज कॉल्ड। तो इसको मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम मेथड। नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी जिसको कहा जाए, तो इसमें आपसे नॉन प्रोबेबिलिटी ही पूछा गया है। नॉन रैंडम मेथड आपको देख लीजिए कौन सा इसमें से होगा। तो रैंडम की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम होता है, सिस्टमेटिक रैंडम होता है। तो यहाँ पर कोटा आप लगा सकते हैं, ये नॉन रैंडम है। अगला देखिए, विच इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। तो टी टेस्ट को यूज करते हैं जब सैंपल साइज स्मॉल रहता है। विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व वी कैन एस्टिमेट, मीडियन को यहाँ पर आपका हो जाएगा। द सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। तो ये सिंपल से है ना, लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। इन विच सैम्पलिंग द इंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। तो इसमें इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज नॉन एज। तो इसको बोलेंगे सैम्पलिंग एरर बोलते हैं इसको। अगला देखिए, नॉर्मल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑन। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है एन, जिसको NSSO बोलते हैं, वो देखिए किस पे सर्वे करता है, सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स, डेमोग्राफिक इश्यूज, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी पे जो है ये सर्वे कंडक्ट करता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होता है, बिल्कुल बेल शेप्ड, एसिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल मीसोकोटिक, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द एबव आपका हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन होती हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अगला है, रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अगला देखिए, सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। सैंपल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्स को।
अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, मैंने कहा था कि आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सियन होता है, इसका मतलब क्या होता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सियन में किसका स्टडी करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सियन में डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज इन अ डेटा सेट अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सियन में यही हम देखते हैं कि जो सेंट्रल वैल्यू है डेटा उसके जो है अराउंड उसका क्या पोजीशन है, यही हम देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सियन में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे 2 पॉइंट की, डिग्री ऑफ एसिमेट्री। इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, डिग्री ऑफ एसिमेट्री किसके द्वारा मेजर करते हैं, स्क्यूनेस, और फ्लैटनेस ऑफ मोड को कुर्टोसिस के द्वारा मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले स्क्यूनेस को देख लीजिए, क्या है स्क्यूनेस। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द मीन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल और एस्क्यूड। तो ये 2 टाइप का होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डायरेक्ट फिगर के थ्रू आप समझ लीजिए, ये होता है, एक तो सिमेट्रिकल होगा, एक एसिमेट्रिकल, एक ये एसिमेट्रिकल। तो इसमें देख लिए, सबसे पहले फिगर की बात करोगे तो ये सिमेट्रिकल, यहाँ पर जो मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन रहेगा, जब भी आपसे पूछा जाए सिमेट्रिकल में मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन रहता है, तो तीनों इक्वल रहते हैं, मीन इक्वल मीडियन और इक्वल टू मोड। तो ये सिमेट्रिकल की कंडीशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन होता है लेफ्ट स्क्यूड। ये देखिए लेफ्ट स्क्यूड है, इसको निगेटिव स्क्यूड भी बोलते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्क्यूनेस इज निगेटिव। ठीक है, जब निगेटिव स्क्यूनेस होता है तो आप देख लीजिए लेफ्ट को बोलते हैं, जब लेफ्ट स्क्यूड होगा उसी को बोलेंगे हम निगेटिव स्क्यूनेस, और जब राइट स्क्यूड होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो इनमें कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी तो आपको कंडीशन पता चल गई, सिमेट्रिकल में कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड। अब इसमें देख लीजिए निगेटिव जब स्क्यूड होगा तो उसमें रिलेशन क्या रहेगा, मीन मीडियन मोड में, और जो पॉजिटिव स्क्यूड रहेगा उसमें, तो पॉजिटिव में क्या रहता है, पॉजिटिव में सबसे पहले आपको मीन मिलेगा, फिर मीडियन और फिर मोड। तो ये रिलेशन रहता है पॉजिटिवली स्क्यूड जो रहता है, इसमें ये रिलेशन सबसे पहले मीन मीडियन मोड। ठीक है, और जो निगेटिवली स्क्यूड होता है उसमें इसका उल्टा हो जाता है, मीन मीडियन एंड मोड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पॉइंट आप समझ लीजिएगा। ठीक है, हमने तीनों आपको बता दिए, सिमेट्रिकल में तीनों इक्वल होते हैं, और लेफ्ट स्क्यूड की बात करोगे या निगेटिव स्क्यूड की बात करोगे तो उसमें ये रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में, और राइट स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करेंगे तो इसमें ये रिलेशन रहता है मीन मीडियन मोड में। तो यही मैं आपको बताने वाला था। तो ठीक है, ये हो गया। अब वो देख लीजिए कुर्टोसिस। कुर्टोसिस इस तरीके का होता है, देखिए ये फ्लैटनेस के बारे में बताता है जो कुर्टोसिस होता है। तो इस तरीके का होता है, सबसे पहले होता है लेप्टोकोर्टिक, बीच में रहता है मीजोकोर्टिक, नीचे ही प्लेटोकोर्टिक। और कुछ यहाँ पर दे रखा है तो कुछ नहीं, यही है, इसी के बारे में सब लिखा हुआ है। चलिए हम डायरेक्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर ट्रू आपको बताना, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 द अदर मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन 1। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। द प्रोडक्ट ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन 1, ये भी सही नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन होता है। द साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज सेम, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको शायद हम लोग अभी देख चुके हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट होता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, बाकी अपने आप सही हो जाएंगे। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सैम्पल स्पेस रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, तो यही यहाँ से यही गलत हो जाएगा। ऑल फेवरेबल आउटकम नहीं होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम होता है, उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। अगला क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका पोजीशन हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लगभग लास्ट वीडियो रहेगा क्वांट का। ठीक है, तो इसलिए मैंने सभी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर लिया है। एक बार आप इनको देख लेंगे तो कुछ न कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें देखिए बीच ऑफ द क्या बोला गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर ट्रू। तो सबसे पहला है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन।
सेकेंड है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज द अरिथमेटिक मीन, ये गलत हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन नहीं होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। प्रोबेबल एरर यही होता है 0.675, तो पहला और थर्ड आपका सही हो जाएगा, आप और जो सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज लीड्स टू टाइप फर्स्ट एरर। टाइप फर्स्ट एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होती है, टाइप फर्स्ट एरर उसको कहते हैं आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपका जो टेस्ट कर रहे हैं वो आपका रिजेक्शन बता रहा है, तो उसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट एरर, टाइप वन एरर। टाइप टू एरर इसका जस्ट अपोजिट होता है, हाइपोथेसिस आपकी गलत है लेकिन आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसके द्वारा आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका टेस्ट एक्सेप्टेंस बता रहा है, तो उसको टाइप सेकेंड एरर, टाइप टू एरर बोलते हैं। तो ये दोनों आपको मैं बता चुका था पहले ही। एवरेज इन्वेंट्री लेवल, ये इन्वेंट्री का कहाँ से आ गया, चलिए ये कहीं से क्वेश्चन आ गया होगा। एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज रिड्यूस्ड बाई इंक्रीजिंग द यूसेज रेट। अगला देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग टू फोर्स इन टू थ्रो ऑफ अ डाई। एक बार डाई को जब थ्रो करोगे उस पर 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी तो 1/6 रहेगी, 2 बार थ्रो किया जाता है तो 1/36 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैच करना है प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें दी गई हैं तो यहाँ पर मैच कर दीजिए प्रोबेबिलिटी का। यहाँ से देखिए, यहाँ पर दे रखा है इवेंट हो जाएगा, और टी टेस्ट का यहाँ से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, और ये जो फिगर देख रहे हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो यहाँ पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और बाकी का तो एक बचा वो तो उससे हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसको क्या है, इसमें आपसे पूछा गया मैनेजमेंट इन MIS कब आया, तो ये 1964 में। DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये 1971 में, और ये ऑफिस ऑटोमेशन आया था 1964 में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1990 में ये आई थी ये चीज़ें। इसको भी मैच करना है, इसको भी देख लीजिए, ये तो आप डायरेक्ट के बता सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड है, और इसको आप बता सकते हैं रिग्रेशन लाइन है, ये नो कोरिलेशन हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया आपको बताना है कौन सा इसमें कोरिलेशन है। तो पहले जो दोनों वेरिएबल दिए गए हैं उनकी वैल्यू को देख लीजिए, क्या रिलेशन उसमें दे रहा है। इसकी वैल्यू देख रहे हैं, इसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू जो है घट रही है, तो इसमें निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में अगर दोनों वेरिएबल जाते हैं तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उसको निगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। तो इसका तो आप समझ गए होंगे। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कंप्यूटेड बाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल अपॉन रूट ऑफ सैंपल साइज। मार्क द इनकरेक्ट आपको बताना है। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है जब आर की वैल्यू इज लेस देन 1 इन ग्रेटर देन 0.75। मॉडरेट कोरिलेशन कब होगा, जब आर की वैल्यू इज लेस देन 0.75 इन ग्रेटर देन 0.25। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसको बोलते हैं, जब आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.25। तो ये आपका नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, कोई इसमें गलत नहीं है, तीन के तीनों सही हैं आपके। अगला फिर इसमें बोला गया है आपको कोरिलेशन बताना है, तो बस वैल्यू को आप देख लीजिए क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, ये दो इसकी वैल्यू जो है इस वेरिएबल में देखिए चेंजेस क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इस ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल फॉर अ न्यू एप्लीकेशन कंसिस्ट्स ऑफ, ये MIS का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। तीनों रिलेटेड हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल से। आगे देखिए, व्हाट इज द, अगला बोला गया व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन इन अ ड्रा फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल आउटकम कितना है 52, फेवरेबल क्वीन कितनी होंगी 4, डिवाइड कर दीजिएगा 1/13 आपका आ जाएगा। अगला आएगा फॉर टी टेस्ट एजम्पन। तो टी टेस्ट एजम्पन कौन सी एजम्पन यहाँ पर हो जाएगी, टी टेस्ट की पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल इन नेचर, तो ये इसकी हो जाएगी टी टेस्ट की एजम्पन। यहाँ पर सैंपल इज नॉट रैंडम इन नेचर, नॉट नहीं रैंडम इन नेचर ही होता है। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, नहीं, टी टेस्ट की एजम्पन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो यही सब है टी टेस्ट से रिलेटेड। वैल्यू ऑफ कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ±1 में इसकी लाई करती है ये वैल्यू। यहाँ पर फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड कार्ड। तो इसका सिंपल सा टोटल आउटकम आपका हो जाएगा 52, और ब्लैक कलर टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं ब्लैक कार्ड, इसको जब आप करेंगे तो 1/2 आपका आ जाएगा। टी टेस्ट जो स्मॉल टेस्ट है, स्मॉल टेस्ट इसको बोलते हैं। अगला देखिए, सिचुएशंस इन विच काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो टू टेस्ट द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल सही है। टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, बिल्कुल।
इन केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज वेयर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, नहीं लार्ज सैंपल साइज में हम काई स्क्वायर का यूज नहीं करते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट आपको एफ टेस्ट का यहाँ पर फार्मूला दे दिया गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ डिकोटोमस अल्टरनेटिव नोन एज, तो इसको सक्सेस एंड फेलियर बोलते हैं। अगला है ये डायरेक्ट आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी का आपको फार्मूला दिया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो किससे रिलेटेड है, ये आपका हो जाएगा परफेक्टली सिमेट्रिकल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैन पैरामीटर एन पी होता है, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑल ऑफ द ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये होता है। और यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, तो कोरिलेशन जो है ये टेक्निक नहीं होती है बिजनेस फोरकास्टिंग की। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इनको सबसे पहले आप देखिए, फिर आप बताइए कि इनमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप सेटिंग हाइपोथेसिस, सबसे पहले हाइपोथेसिस को सेट करेंगे जिसको आपको टेस्ट करना है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिटरमाइन करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिसाइडिंग द स्टेटिस्टिकल टेस्ट, उस टेस्ट को डिसाइड करेंगे किसके द्वारा आप टेस्ट करना चाहते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है, और लास्ट में डिसीजन दे देंगे। तो बस इसको आप लगा दीजिए, सबसे पहले थर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट, तो यही आपका हो जाएगा। अगला इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मोड की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिकल होती है। अगला बोला गया शॉपकीपर वांट्स टू सोक शूज द बेस्ट सुटेबल एवरेज फॉर हिम विल बी, तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगला द वेरिएंस इज 625, द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पूछा गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है, तो वेरिएंस का स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू दी गई, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पूछा गया, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, वेरिएंस जो है इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 25 आपका आ जाएगा। अगला बोला गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टडिंग वेरिएशन, तो ये भी सिंपल सा है, इस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ। यहाँ पर बोला गया है मीडियन इतना दिया रखा है, मीन इतना दे रखा है, मोड आपको निकालना है, तो मीन मीडियन मोड में रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है वो भी आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ। मीन मीडियन मोड में रिलेशन जो होता है वो होता है, हाँ तो देखिए क्या जेड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोड से, मोड को, तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। बस इसको वैल्यू आप रख दीजिए, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 54, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू आपको दे रखी है 60, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका आंसर आ जाएगा। अगला है द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे इज, तो ये मीडियन होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये काई स्क्वायर के द्वारा नहीं टेस्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। विच द फॉलोइंग फार्मूला आर करेक्ट एज पर रिलेशनशिप डिफाइंड बाय कार्ल पियर्सन, तो मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन है ये आपके तीनों सही हो जाएंगे। मीन मीडियन मोड का जो रिलेशन मैं कई बार आपको बता चुका, अगर आप उनको इधर उधर करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तीनों बन जाएंगे, ठीक है, तो ये तीनों उसके आंसर हो जाते हैं। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं मीन मीडियन मोड। तो यही थे टोटल मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, टोटल शायद ये क्वेश्चन होंगे 90 प्लस क्वेश्चन आपके थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए थे जैसे स्क्यूनेस, कोर्टिसिस, क्वार्टाइल, तो ये सब चीज़ें कुछ हमने यहाँ पर नई भी ऐड की थी, तो सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। कोशिश की है कि हर टॉपिक को यहाँ पर टच किया जाए। तो बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और लेके आएंगे, MIS के क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। MIS के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।